गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आवर न्यू टॉपिक जिसका नेम है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। तो हम बात करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम है एक्चुअली में ये होता क्या है, इसका नेम जो है वो पाइथागोरस ही क्यों रखा गया। तो सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसका नाम पाइथागोरस इसलिए रखा गया क्योंकि ये जिसने इन्वेंट की थी, जिसने डिस्कवर की थी, उसका नाम ही पाइथागोरस था। वो जो मैथमेटिशियन थे वो पाइथागोरस ही थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर कुछ इक्वेशंस बताई जिसका प्रूफ दिया और उसका नाम पाइथागोरस थ्योरम रख दिया गया। जो आज यूपी बोर्ड में हो या सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो, 10th लेवल, इंटर लेवल, हर लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। और यकीन मानिए इसका पीछा आपसे ज़िंदगी भर में छूटने वाला है। कहीं ना कहीं आप इसका यूज़ ज़रूर से ज़रूर करेंगे, फिजिक्स हो, मैथ हो, कुछ किसी में भी हो, ज़रूर से ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाइथागोरस के जो प्राचीन में ग्रीक के जो थे मैथमेटिशियन, उन्होंने लगभग आज से 500 BC वर्ष पूर्व वो पाइथागोरस थ्योरम किया था। उन्होंने बताया था कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल्स होता है, उनकी जो साइड और परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेनस के बीच में जो रिलेशन होती है, उसको उन्होंने दर्शाया था एक इक्वेशन के द्वारा, जिसे आज हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कहती क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अ राइट एंगल ट्रायंगल्स, यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होता है, द स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस बेस। यानी कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये उन्होंने बताया था। इस इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, और ये भी मैं बताऊंगा कि ये चीज़ आई कैसे आई। अगर आप ये कहें, यहाँ से ये कहेंगे कि जो ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, अगर ये कह रहे हैं पाइथागोरस जी, तो उन्होंने यही क्यों इक्वेशन फाइंड की। ठीक है, इसका क्या रीज़न है, इसका सबसे पहले तो हम वो जानेंगे बेटा कि इसका जो सबसे पहले प्रूफ है वो क्या है। चलो देखो, मैं ब्लैक बोर्ड रख करके थोड़ा बताता हूँ बेटा। सो नाउ बाय प्रोसीड। हमारे सामने 3 फिगर गिवन है बेटा, जिसमें अकॉर्डिंगली 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके जो सामने की साइड है, जो अपोजिट साइड है, वो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण जिसको बोलते हो, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण। और ये हमारा बेस होता है, ये आधार होता है, और ये परपेंडिकुलर यानी कि ये लंब। ऐसे ही कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल्स होगा, जरूरी नहीं कि ये ट्रायंगल्स आपका यहीं पर ये जनरेट होगा, ये जो एंगल है वो इधर भी जनरेट हो सकता है, बट बशर्ते ये 90 डिग्री का होना चाहिए। ओके, जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की जो साइड है वो क्या हो गई, हाइपोटेनियस। इधर देखिए 90 डिग्री का एंगल ये है, तो यहाँ पर क्या हो गई, ये 90 डिग्री हो गई। देन आगे हम बात करेंगे, आई एम सॉरी टू से बेटा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है ड्यू टू, ओके नाउ वी विल प्रोसीड। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि फिगर आपका जो ट्रायंगुलर फिगर है वो किसी भी शेप में गिवन है, उसमें क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के सामने कोई हाइपोटेनियस द परपेंडिकुलर बेस, कोई भी परपेंडिकुलर बेस हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनियस जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब हमने इसमें देखा सबसे पहले इसमें ये जो है सी, अगर हम यहाँ से देखें जो सी है, सी का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है, ए स्क्वायर, और इसको अगर यहाँ से हम बी स्क्वायर कर दें। भाई जो पाइथागोरस थ्योरम जो थी वो हमसे क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दो आप, और जो बाकी जो 2 साइड बची हैं उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। पहले में हमने ये किया, ठीक है। इसमें भी देखेंगे हाइपोटेनस, इसमें हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पर है सी स्क्वायर, स्क्वायर करना है हमें। अकॉर्डिंगली
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई यहाँ पर जो है आपकी वो नंबर कुछ यानी कि जो राशियाँ होंगी वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये रूल क्या फॉलो करना है, जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस इज द हाइपोटेनियस, दिस इज द हाइपोटेनियस एंड इन दिस फिगर दिस इज द हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा यहाँ से सी स्क्वायर बराबर बाकी बेस और परपेंडिकुलर। तो तीनों में हमने क्या चीज़ देखा कि हम किसी भी कंडीशन में हो अगर 90 डिग्री का एंगल जनरेट हुआ है तो हाइपोटेनियस है, देन हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो सेम ही मिलेगा हमें। तो यानी कि अब ये तो वैल्यू गिवन है, इसको हम सिंपल से तरीके में क्या कह सकते हैं, जो मैंने बताया था ये भी आपको, हाइपोटेनियस यानी कि यहाँ से जो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है कि अगर हम ए सी इक्वल टू कर दें तो यहाँ क्या आ जाता है, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस वे में भी कह सकते हैं। ओके, इतनी बात आई समझ में। अब हम आगे चलते हैं बेटा। हाँ, जो बेटा हम बात कर रहे थे, थ्योरम आपको मैंने बता दी है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, ताकि आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। एग्जांपल में हमें दिया होगा फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, एक विकर्ण की माप बताइए या उस कर्ण जो कर्ण है आपका उसकी माप बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज के वो अदर टू साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, जिसकी बाकी जो दो भुजाएं हैं वो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। हमें कर्ण की माप बतानी है। ठीक है, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। तो आपने देखा कि बेटा ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से सीधा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका जो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर आपका जो हाइपोटेनियस है वो आपका AC है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर प्लस बेस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है इतना। आगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 25। अब हमने देखा बेटा ये स्क्वायर इधर लगा उधर 25 है, इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे उधर कर देंगे तो उधर हो जाएगा अंडर रूट, देन अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी AC इज इक्वल टू 5। जो AC है आपका वही आपका हाइपोटेनियस है, कर्ण है। अब ये चीज़ समझ लीजिए, आई बात समझ में इतनी। अब इन्हीं तीन में से कोई एक चीज़ मिसिंग कर सकता है, उसने हाइपोटेनियस दे दिया और बेस दे दिया, आपसे परपेंडिकुलर पूछ रहा है। उसने इन्फॉर्मेशन में परपेंडिकुलर दे दिया, हाइपोटेनियस दे दिया, आपसे बेस पूछ रहा है। उसने हाइपोटेनियस निकालने को कहा, परपेंडिकुलर और बेस दिया है, ये जैसे गिवन है इसमें। तो सेम मतलब प्रोसेस आपको यही लगाना है कि बस बशर्ते ज़रूरी क्या है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, वो एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर समकोण त्रिभुज है उसमें 3 भुजाएं होंगी, आप बिना देखे उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। ओके, आई बात समझ में। अब एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए।